जिन्नुद्धार पैठा जिन पूजा तिथ वंदन वशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई जिन दिठम नरय गई दुखम। आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए जो सुधी श्रावकों ने दान दिया है, उस धन का जीर्णोद्धार में ही खर्च होना चाहिए। उस धन का जीर्णोद्धार में खर्च करते हुए अगर कोई व्यक्ति स्वयं उपभोग करने लग जाए तो वो जैन होकर भी नरकगामी है। पहली चीज क्या? जीर्णोद्धार का जो पैसा है वो। और दूसरा नरकगामी कौन है? प्रतिष्ठा। जो जिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि होती है ना, उसमें जो अर्थ संग्रह किया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे का उपभोग करने वाला जैन भी नरक गति का पात्र होता है। दो हो गए। कौन से दो? अब सीधी सादी भाषा में यह है कि जीर्णोद्धार का पैसा खाने वाला, और दूसरा प्रतिष्ठा का पैसा खाने वाला नरकगामी होता है। और जिनेंद्र भगवान की जो पूजाएं आयोजित होती है, कई बार बड़े बड़े विधान होते हैं, जैसे इंद्रध्वज विधान हुआ, सिद्ध चक्र विधान हुआ, ऐसे जो बड़े बड़े विधान आयोजित होते हैं, उस समय जो पैसा इकट्ठा होता है, उस विधान के पैसे को खाने वाला भी नरकगामी होता है। और चौथा कौन है? तीर्थ वंदना के लिए जब यात्रा संघ निकलते हैं तब भी पैसे इकट्ठे होते हैं, लेकिन उस पैसे का उपभोग करने वाला जैनी नरकगामी होता। अब ये चूंकि जैनी लोग करते हैं ये काम, इसलिए ये अलग से वर्णन किया है। तो ये चार प्रकार के जैनी नरक गति के पात्र होते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और नरक में कैसे दुख होते हैं उसका वर्णन अपन ने कल सुना ही है कि तहां भूमि परसत दुख, वहां की धरती के स्पर्श से इतना दुख होता है जैसे 1000 बिच्छू अगर काट ले किसी को, एक बिच्छू काटता है तो फिर उसको चैन नहीं पड़ता, रात भर नींद नहीं आती। तो अगर दो काटे तो क्या होगा, 10 काटे तो, और 100 काटे तो, और अब सोचो 1000 काटे तो 1000 बिच्छुओं के काटने पर जो कष्ट होता है वो भी नरक की भूमि के स्पर्श के कष्ट से कम है। यानी वहां की भूमि का स्पर्श इतना कष्टकारी होता है जो 1000 बिच्छुओं के डसने पर भी उतना कष्ट न हो। और तहां राध श्रोणित वाहिनी, वहां राध यानी पीप, पीप को बोलते हैं पस, पस यानी गुजराती में परु। घाव सड़ जाए और अंदर से मवाद जो निकलती है ना पीले रंग की, तो उससे भरी हुई और खून से भरी हुई वाहिनी यानी नदी है वैतरणी। और कैसी है? उस नदी में मछलियां तैरती है क्या रंग बिरंगी? नहीं, वहां कृमिकुल कलित कीड़ों के समूह भरे हुए हैं। और देहदाहिनी, कोई भी नारक जीव उन नदियों में प्रवेश करके कुछ राहत पाना चाहता हो तो फिर उसके शरीर में जलन पैदा हो जाए, इतना भयानक वहां का पानी है और वहां पर इतने जीव जंतु है। जैसे पिरान्ना नाम की एक मछली होती है अफ्रीका के पानी में, अगर कोई व्यक्ति उस पानी में ऐसे हाथ डाल दे तो वो मछलियां इतनी तीखे दांत वाली होती है और इतनी स्फूर्ति वाली होती है कि हाथ डाल करके वो 10 तक गिनती गिनकर बाहर निकालेगा तो उसकी हड्डियां निकलेंगी बाहर, वो पूरे मांस को खा जाएंगी वो मछलियां, इतनी भयंकर मछली होती है वो। और अगर वो धोखे से अंदर चला जाए तो फिर निकल ही नहीं सकता बाहर जीवित। पिरान्ना मछली इतनी खतरनाक मछली होती है अफ्रीका के पानी की। तो वहां नरकों की जो नदियां हैं, उन नदियों में इतने जीव जंतु है कृमिकुल कलित। अब ये क्या है कि सब वहां के जीवों की विक्रिया और वहां के क्षेत्र के दोष से है। ये तिरेंच गति के जीव नहीं है। आप ये मत समझना कि तिरेंच गति के ये कृमिकुल माने जीव जंतु है, क्योंकि तिरेंच गति के जो जीव जंतु है विकलत्र है, वो केवल आर्य खंड में होते हैं। यहाँ अगर मनुष्य लोक में अपन देखें तो आर्य खंड में ही वो जीव जंतु पाया जाता है और समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन बाकी जगह नहीं पाए जाते। तो ये नरकों में जो कीड़े हैं पानी के, नदी के, वो वहीं के क्षेत्र जनित दोष से उस प्रकार की वेदनाएं हैं।
अब इन सब वर्णनों को सुनकर के अपन संभल जाए, इसलिए ऐसा वर्णन किया है। वास्तव में ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है कि नरकों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। ये तो यहाँ के मनुष्य समझ जाए, इसलिए यहाँ की जो कष्टकारी वस्तुएं हैं उनका दृष्टांत देकर के समझा रहे। जैसे बिच्छू का दृष्टांत दिया। अब नरकों में कहाँ बिच्छू है, लेकिन फिर भी चित्रों में बिच्छू लिखे बने होंगे, शरीर को काट रहे हैं, ताकि अपन उसका अनुमान लगा सके कि ऐसी वेदना होती होगी। बाकी देखा जाए तो कोई शब्द नहीं है नरकों की वेदना का वर्णन करने की, इतना भयानक स्थान होता है नरक। और फिर सेमर, तरु, दल जुत या जुत दल, असी पत्र, वहां पर सेमर के वृक्ष होते हैं। जब वहां की वेदनाओं से आकुलित होकर के कोई नारक जीव उन पेड़ों के नीचे शरण पाने के लिए जाता है, तो फिर वहां पत्ते उसके ऊपर गिर जाते हैं पाप कर्म के उदय से, और उसके शरीर को तलवार के समान चीर डालते हैं, काट डालते हैं। और इतनी गर्मी होती है कि मेरू के समान लोहे का पिंड, 1,00,000 योजन बड़ा लोहे का पिंड अगर डाल दो तो फिर वो नरक की उष्ण भूमियों में जाकर के गल कर पानी जैसा पतला हो जाएगा, पिघल जाएगा। और नीचे की शीत भूमियों में जाकर के ऐसा जमेगा कि जमते जमते उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब ठंड में अपनी त्वचा सिकुड़ जाती है तो क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, गाल फट जाते हैं। तो नरकों में जब वो लोहे का पिंड नीचे शीत भूमियों की तरफ चला जाए तो उसमें क्रैक्स आ जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। वो इतनी ठंड पड़ती है नीचे की भूमियों में। ऊपर की भूमियों में गर्मी, नीचे की भूमियों में ठंड। और आपस में जब लड़ाई करते हैं वो नारक जीव, कुत्तों और श्रृगालों के समान वो लोग एक दूसरे को नोचते हैं और तिल तिल करे देह के खंड, टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं शरीर के। और हड्डियां तो होती नहीं है नरकों में, वैकृक शरीर है, तो टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। तो फिर बिल्कुल तिल के बराबर, तल जिसको कहते हैं ना, जिसके आप मकर संक्रांति को लड्डू वगैरह बनाते, उतने बारीक टुकड़े कर डालते हैं। और असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, 3 नरकों तक, 3 पृथ्वी तक असुर जाति के देव आकर के उनको लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। और प्यास इतनी लगती है उन नरकों में कि समुद्र का पानी पी ले तो भी न बुझे, पर जीवन भर एक बूंद जल भी प्राप्त उनको नहीं हो पाता। ऐसा प्रचंड पाप उन्होंने किया है यहाँ पर मनुष्य लोक में। देखो, सारे तीव्र पाप यहीं कमाए जाते हैं, यहीं से सप्तम पृथ्वी का द्वार खुलता है, यहीं से सर्वार्थ सिद्धि विमान में जा सकता है, और यहीं से मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ मर्त्य लोक यानी मनुष्य लोक का अर्थ सिर्फ मनुष्य जहां तक रहते हैं वहां तक नहीं, स्वयंभू रमण समुद्र और द्वीप में भी कुछ जीव ऐसे पाप कमा लेते हैं कि नरकगामी होते हैं वो। जैसे वहां का जो राघव मच्छ है, तंडुल मच्छ है, वो सब नरक जाते हैं। और अगर बुद्धि सुलट जाए उनकी तो 16वें स्वर्ग भी जा सकते हैं, राघव मच्छ और तंडुल मच्छ, ये भी उनमें क्षमता है। और 3 लोक का अनाज भी खा ले तो भी भूख न मिट सकती, नहीं मिट सकती। पर उनको मिलता है क्या? कणा न लहाए, एक कण भी उनको खाने के लिए नहीं मिलता। ये दुख बहु सागर लो सहे, ये दुख अपने अपने जीव ने भी नरक गति में बहुत सागरों पर्यंत, अनेक सागरों तक, 33 सागरों तक सहन किए हैं। और जब वहां नरकों में पश्चाताप करता है, बहुत पछताता है, नरक जाकर के कहता है कि मैंने धूम्रपान किया, मैंने शराब पी, मैंने क्या क्या व्यसन नहीं किए, सब व्यसन किए, और यहाँ आकर के मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, इतना कठोर दंड मिल रहा है। अब तो मैं कान पकड़ता हूँ, उठक बैठक लगाता हूँ, कभी भविष्य में अगर मुझे मनुष्य पर्याय मिली तो पाप नहीं करूंगा। वहां बार बार संकल्प लेता है अब, लेकिन चौथा गुणस्थान पार नहीं कर सकता वहां नरक का कोई जीव। और मिथ्या दृष्टि है तो भाग्य जाग जाए तो सम्यक दर्शन हो, वरना मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। तो नरकों में वो बहुत पछताता है, बहुत बार संकल्प करता है कि मैं यहाँ आकर के पाप नहीं करूंगा, लेकिन फिर जब वहां से आयु पूर्ण करके मनुष्य पर्याय में आता है तो सब भूल जाता है, सब भूल जाता है कि मैंने नरकों में कितनी मार खाई है, और वापस पाप करने में लीन हो जाता है। वहां तो वो बार बार भावना करता है कि मनुष्य बनकर के मैं व्रती बनूंगा जिससे पुनः मेरी दुर्गति न हो। लेकिन यहां आने के बाद जब यहां के विषय कषायों में उलझता है तो व्रती बनना तो दूर, अव्रती भी, जो कुछ सीमा मर्यादा में रहने वाला अव्रती है, वैसा भी नहीं बन पाता।
अपन जिसको कह सकते हैं कि जैनी अव्रति, वो सही ढंग से जैनी भी नहीं बन पाता और फिर पाप कमाकर दुर्गति का पात्र बन जाता है, भटक जाता है। जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे छोर। और है, तिनको कहत न आवे और। अब मनुष्य गति की चर्चा आ रही है कि संसार भ्रमण में निगोद से निकलकर अन्य स्थावरों में, फिर त्रस पर्याय में विकलत्रय। विकलत्रय क्या वस्तु है? एक मिनट, इनको जो नए विद्यार्थी हैं उनसे पूछिए, विकलत्रय किसको बोलते हैं? विकलेंद्रिय, जिनके पास सकल अर्थात 5 इंद्रियां न हो उनको विकल इंद्रिय, विकलेंद्रिय कहते हैं। कौन से हैं विकलेंद्रिय? 2 इंद्रिय वाले द्विंद्रिय, 3 इंद्रियों वाले त्रिंद्रिय और 4 इंद्रियों वाले चतुरिंद्रिय। ये 3 विकलत्र हैं। फिर पंचेंद्रिय जीव बनते हैं, सैनी असैनी 2 भेद हैं। फिर मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय न हो तो फिर त्रस पर्यायों में नरक गति है। तिर्यंच गति में भी जो सिंहादिक सैनी पंचेंद्रिय हैं और बाकी कुछ तोते सर्प आदि मेंढक वगैरह कुछ असैनी है, बगैर मन वाले। तो ये सब वर्णन, नरकों का वर्णन होने के बाद कल ये भी बतलाया कि कौन जैनी लोग नरकगामी होते हैं। तो पाप कमाने वाले कौन से जीव नरक जाते हैं उसकी चर्चा अपन ने तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ के आधार पर देखी थी कि जो पशुओं की बलि चढ़ाते हैं आदि। फिर जैनी में कौन नरकगामी होते हैं उसकी भी एक गाथा अपन ने कल पढ़ी थी और 4 प्रकार के जैनी नरकगामी होते ही बतलाया था। इसके आगे अब मनुष्य गति की चर्चा है। जननी उदर बस्यो 9 मास। प्रारंभ जो है मनुष्य पर्याय का वो गर्भ काल है। मनुष्य पर्याय में सबसे पहले जीव माता के गर्भ में निवास करता है और जननी उदर बस्यो 9 मास। 9 मास की एक सामान्य अवधि है। कुछ जैसे श्री कृष्ण का 7 महीने में जन्म हो गया था और कुछ 10 माह में भी जन्म लेते हैं कुछ बालक। तो ऐसे उनकी अवधि में कुछ अंतर हो सकता है आगे पीछे, लेकिन एक 9 मास की अवधि जो है एक सामान्य अवधि है। तो उतने महीनों तक जननी के उदर में जीव को निवास करना पड़ता है। यद्यपि परिवार में और सर्वत्र एक आनंद का उत्सव जैसा रहता है, लेकिन उस जीव की क्या दशा होती है जो मां के गर्भ में आता है। तो अंग सकुचते पाई त्रास, शरीर संकुचित रहता है गर्भ में। अभी तो यहां बैठ करके आप शरीर को हिला भी सकते हैं और घर में जब नींद खुलती है तो फिर आप अंगड़ाई भी ले सकते हैं, हाथ पांवों को पसार भी सकते हैं, लेकिन मां के गर्भ में तो ऐसा स्थान नहीं है। तो अंग सकुचते, ऐसे संकुचित शरीर रहने के कारण पाई त्रास, तकलीफ रहती है। और कितने महीनों तक, बड़ा लंबा समय होता है, तो उतने समय तक उसने कष्ट को पाया है। और निकसत, जब गर्भ से बाहर जन्म होता है उसका, तो गर्भ निर्गमन के समय, निकलते समय जो घोर दुख उसको प्राप्त होते हैं, तो इनको कहत न आवे और। उसको अगर कहना चाहें तो उसका और छोर नहीं आता, यानी इतने अपार दुख उसको जन्म के काल में भोगने पड़ते हैं। आचार्य गुणवद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि मनुष्य मरना क्यों नहीं चाहता, मरने से क्यों डरता है।
उसको उस गर्भवास में पुनः नहीं जाना और फिर से मां के गर्भ से जन्म लेते समय जो दुख हुआ था वो प्राप्त नहीं करना, इसलिए वो मरना नहीं चाहता। गुणवंत स्वामी ने उसमें आध्यात्मिक उपदेशात्मक ग्रंथ लिखा है, तो वहां पर उन्होंने ये बताया कि मरने से डर इसलिए लगता है कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्मे हुए का मरण निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। वो तो अजन्मा केवल सिद्ध परमात्मा होते हैं। बाकी सामान्य नियम संसार का तो यही है कि 4 गतियों में कहीं भी आप जाओगे तो जन्म होगा, फिर मरण होगा। अब मनुष्य पर्याय में एक विडंबना और है। जैसे ये तो क्रम है कि पहले जन्म होता है और फिर मरण होता है, लेकिन मनुष्य पर्याय में कई ऐसे भी जीव आते हैं जिनका जन्म के पहले ही मरण हो जाता है। तो जन्म के काल में जो दुख होता है उसका कथन करना मुश्किल है। और फिर पद्म पुराण में आया है कि गर्भ में मरने वाला जीव कौन होता है, उसने कौन सा पाप किया है कि उसको गर्भ में मरना पड़ रहा है। मारने वाला कैसे भी मार रहा हो, उसके परिणाम अलग है, उसकी बात छोड़ो, लेकिन उस जीव ने कौन सा कर्म बांधा था उस जन्म में, पिछले जन्म में, जिसके कारण उसको आगामी मनुष्य पर्याय में मां के गर्भ में मरना पड़ रहा है। तो पद्म पुराण में आचार्य रविशेन महाराज कहते हैं कि जिसने पूर्व भव में आत्महत्या की है उसका आगामी भव में गर्भपात से मरण होता है। ये नई जानकारी है। गर्भपात से मरने वाला जीव ने कौन सा पाप कमाया है, तो उस जन्म में उसने पिछले जन्म में कहीं आत्महत्या की है, तो इस जन्म में उसका गर्भपात हो रहा है। और गर्भपात कराने वाले का क्या परिणाम होता है, यानी जिसने गर्भपात कराया जानबूझकर बुद्धिपूर्वक, कभी कभी गर्भ में शिशु स्वतः मरण को प्राप्त हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जिसने जानबूझ करके गर्भस्थ शिशु की हत्या की है उसका भविष्य क्या है। तो धवला की वाचना में 86 की बात है, पपोरा जी में आचार्य श्री का संग विराजमान था ग्रीष्म काल में। वहां पर एक चर्चा आई थी कि उसका भविष्य लब्धि अपर्याप्तक जीवों में उत्पत्ति है, यानी उस जीव को, यानी उस माता को या पिता ने जिसने अनुमोदना की उस गर्भपात में, उसको आगे चल करके एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की प्राप्ति भविष्य में होने वाली है। यदि वो इस जन्म में प्रायश्चित कर ले तो बच सकता है। आचार्य जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है कि अगर जिनवाणी पर कोई आज श्रद्धा नहीं करता तो फिर उसको अनंत संसार में भटकना पड़ेगा। अगर कई भवों बाद श्रद्धान कर लेता है तो नहीं भटकना पड़ेगा बोले, और अगर आज नहीं कर रहा है और 2-5 साल बाद कर ले तो भी बच सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य पर्याय है तब तक जो किए हुए अपकर्म हैं उनका प्रायश्चित अवश्य पूर्ण कर लेना चाहिए। प्रायश्चित किए बिना मरने वाले की गति बिगड़ती। इसलिए अगर किसी के जीवन में ऐसे मन में भी भाव आए हो अथवा क्रिया रूप में किसी के द्वारा ऐसी भूल हुई हो तो उसको अवश्य उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इसका प्रायश्चित सांगानेर से प्रकाशित एक व्रत विधान संग्रह नाम की पुस्तक है, उसके अंदर दिया हुआ है। लेकिन उस प्रायश्चित को अगर आप गुरु को बताए बिना करोगे तो आपको उस प्रायश्चित का 1/4 भाग अधिक करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी दोष का प्रायश्चित 4 उपवास है और आप गुरु को बता करके 4 उपवास करते हैं तो आपको 4 ही उपवास करने पड़ेंगे, और बताए बिना करते हैं तो 5 उपवास करने पड़ेंगे। लेकिन बताए बिना करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बताते समय जो तकलीफ होती है उस तकलीफ को झेलना अनिवार्य है।
उसके बिना आपके मन की शुद्धि नहीं हो सकती और आपका पाप कट नहीं सकता। इसलिए कितनी भी तकलीफ हो गुरु को बताने में, गुरु किसी को नहीं बताएंगे, ये विश्वास रखना। और फिर ऐसे गुरु को ढूंढ लेना जिस पर आपको विश्वास जम जाए कि ये किसी को नहीं बताएंगे। अगर किसी पर आपको अविश्वास हो तो उनको मत बताना, आप उन्हीं गुरु को बताना अपने दोष कि जिन पर आपको विश्वास हो कि ये कभी किसी को नहीं बताएंगे। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी के 36 गुणों में जो पंडित दयानंद राय जी ने लिखे हैं वो गुण कहीं शास्त्रों में नहीं मिलते, और प्रचलन में वही 36 गुण हैं। कौन से 36 गुण? 12 तप, 10 धर्म, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, 5 और ये हो गए 36। देखो 10 धर्म, 12 तप, 22 हो गया, 6 आवश्यक, 28 हो गया। नहीं 6 आवश्यक तो उसी में नहीं, 3 गुप्तियां ले लो। 12 तप, 10 धर्म, 3 गुप्तियां, 25 हो गए। फिर 5 30 हो गए, और फिर 6 आवश्यक। ऐसे 36 गुण जो लिए हैं, तो 6 आवश्यक तो 28 मूल गुणों में ही होते हैं। अलग से आचार्य परमेष्ठी के गुणों में उनको बतलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो पंडित जी ने लिखे हैं 36 गुण, लेकिन शास्त्रों में आप देखेंगे तो भगवती आराधना और अष्टपाहुड़ की टीका में आचार्य परमेष्ठी के 36 गुणों में एक गुण आता है कि कंठगत प्राण होने पर भी किसी के अपराध को आचार्य महाराज अन्य के सामने प्रकाशित नहीं करते। कुछ भी हो जाए, कैसा भी उपसर्ग आ जाए, आचार्य महाराज को जिसने अपने दोष बताए हैं वो दोष आचार्य महाराज किसी और को नहीं बताएंगे। और इसीलिए प्रायश्चित की व्यवस्था और तीर्थ का प्रवर्तन सुरक्षित रूप से चलता है। अगर एक के दोष दूसरों को मालूम हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाए। इसलिए वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाती है बात, और इतनी धीर गंभीरता होती है आचार्य परमेष्ठी में, गुरु में, कि वो उस बात को प्रकट करने की उत्सुकता ही नहीं रखते। उनकी इच्छा ही नहीं होती कि ये बात किसी और को बताई जाए। हो गई गलती, किससे नहीं होती गलती? इस संसार में दूध का धुला हुआ कौन प्राणी है? ऐसा कौन है जिसने कभी पाप न किया हो, कभी इस जन्म में कभी उस जन्म में? सब पाप में पगे हुए जीव हैं। इसलिए इस जीवन में अगर प्रायश्चित कर लें तो फिर अपना भविष्य उज्जवल हो सकता है। 2 बातें आ गई। पहली बात क्या थी कि गर्भ में मरण किस जीव का होता है? जिसने उस जन्म में पहले पूर्व भाव में कभी आत्महत्या की है। और गर्भ में जिस जीव को मारा गया है उस मारने वाले का क्या भविष्य होता है? एक श्वास में 8-10 बार जो जन्म मरण की दशा बनती है वो उसको भोगनी पड़ती है। इसलिए प्रायश्चित में एक तो विलंब नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी प्रायश्चित करना चाहिए और पूरी विशुद्धि के साथ करना चाहिए। कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और कुछ मतलब उसमें क्या होता है कि कभी कभी प्रायश्चित में अपन मान कषाय में आ जाते हैं, माया कषाय में आ जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि अपन जब दोष बताने जाते हैं तो फिर दोष बताते बताते गुरु महाराज से ऐसा वर्णन करते हैं अपनी परिस्थिति का कि गुरु महाराज सोचते हैं कि चलो इसकी मजबूरी रही होगी इसलिए थोड़ा कम प्रायश्चित दे दो। तो कभी भी गुरु के पास प्रायश्चित मांगते समय ये भावना अपने अंदर नहीं लाना कि मुझे कम मिले प्रायश्चित। ज्यादा मिल जाए तो फायदा है, समझ लो, और कम मिले तो नुकसान है, ये याद रखना। ज्यादा मिलने से कोई हानि नहीं होने वाली, लेकिन कम लोगे प्रायश्चित बहाने बना करके तो फिर उस पाप का फल तो आपको मिलेगा। आपको उस पाप से छुटकारा कैसे मिल सकता है? तो जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग संकुचिते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर। मैंने गर्भ से निकलते समय जो घोर दुख पाए हैं तिनको कहत न आवे छोर। बहुत तकलीफ होती है बच्चों को गर्भ से जन्म धारण करते समय, और इसलिए फिर कुछ समय के पश्चात वो रोते हैं बच्चे। और क्या विडंबना है संसार की कि इधर वो बच्चा रोता है
और बाहर बाजे बजते हैं। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो आगे हंसी न होए। जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, और ऐसी करनी कर चलो आगे हंसी न होए। गुजरात में ऐसे भी लोग हैं जो बालिका के पैदा होने पर उसको दूध में डुबा देते हैं। नहीं चाहिए हमें, लड़की नहीं चाहिए। तो ये सारी स्थितियां हैं, अज्ञानता के कारण और कषायों के कारण मनुष्य अगणित पाप करते हैं और संसार में भटकते हैं, दुर्गतियों को प्राप्त होते हैं। लेकिन विवेकी मनुष्य को सदैव उस पाप के फल का विचार करके कोई कदम उठाना चाहिए। ये याद रखना, अगर आपके मन में निर्णय हो गया कि मुझे पाप करना ही है, तो फिर साथ में दूसरा निर्णय और कर लेना। क्या पहला फल, पहला क्या है? पहला निर्णय आपने अगर ये कर लिया कि मुझे पाप करना ही है, तो फिर साथ में उसका दूसरा निर्णय आपको यह भी करना पड़ेगा कि उसका फल भी मुझे भोगना ही है। ठीक है, समझ में बात? बहुत सीधा गणित है। फल नहीं भोगना पड़े और पाप करना ही है, ऐसा नहीं चलता। अगर आप तय कर बैठे हैं कि मुझे पाप करना ही है, तो साथ में यह भी तय कर लो कि इसका फल भी मुझे भोगना ही है, और मुझे ही भोगना है, भोगना ही है, दोनों के साथ ही लगा लेना। मुझे ही भोगना है और मुझे भोगना ही है, ऐसा। प्रायश्चित का अवसर जब तक है तब तक कर लेना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा कर्ज होता है, माने लाखों के कर्ज से भी बड़ा कर्ज उसका होता है, अपराध करने के बाद प्रायश्चित न लेने का। लाखों का कर्ज तो आप कुछ जन्मों में चुका सकते हो, लेकिन ये जो पाप का कर्ज होता है, उस कर्ज को चुकाने में संख्यात, असंख्यात और कभी कभी अनंत भाव भी लग सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने मुनि हत्या कर डाली जंगल में, कोई मुनि महाराज ध्यान कर रहे थे, उसने हत्या कर डाली मुनि की, तो उसका जो कर्ज है, अगर वो प्रायश्चित न करे तो फिर जन्म जन्मांतरों तक भोगना पड़ता है। श्रीकंठ विद्याधर ने एक मुनि को उठा करके पानी में फेंक दिया, और मुनि महाराज ने जब पानी में हाथ पैर नहीं चलाया, तब उसको थोड़ी सी दया आई और उसने अपने साथियों से कहा कि निकाल लो इसको, बाहर निकालो। बाहर निकाल लिया मुनि महाराज को, फिर वो चला गया। पर उसका परिणाम ये निकला कि श्रीपाल की पर्याय में उसको धवल सेठ ने समुद्र में फेंकवा दिया। क्योंकि कर्म का फल भोगना पड़ता है जीव को, उससे छुटकारा नहीं। प्रायश्चित और तपस्चरण आदि कर लो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने कर्म बांध लिया है तो फिर कर्मों का न्याय अटल है। यहां पर आप जज को धोखा दे सकते हैं और अन्याय के बल पर दंड से बच सकते हैं, लेकिन कर्मों का न्याय इतना अटल होता है कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। पार्श्वनाथ भगवान को भी जब कर्मों का उदय आया तो 7 दिनों तक कमठ के जीव का उपसर्ग सहना पड़ा कि नहीं? सहना पड़ा। तो इसलिए ये इसका मार्ग है। आपको कैसे मालूम? नहीं, आपको कैसे मालूम कि प्रायश्चित मात्र उपवास रूप होता है? नहीं, वो तो एक उदाहरण दिया था कि मान लो 4 उपवास प्रायश्चित है, मान लो, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सपोज ये था। इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि हर चीज के लिए उपवास ही प्रायश्चित है। कई प्रकार के प्रायश्चित होता है। 6 महीने का मौन भी होता है प्रायश्चित में। 6 महीने मौन रखोगे आप, किसी से बात नहीं होगी। और कभी ऐसा भी प्रायश्चित होता है कि आप तली हुई चीजों का त्याग कर दोगे, मीठी चीजों का त्याग कर दोगे, नमक नहीं लोगे, 6 रसों का त्याग रहेगा आपका। उसकी अविधि भी बता देते हैं।
एक हफ्ते तक आप 6 रस में से कोई भी रस नहीं ले सकते। अलग अलग प्रायश्चित, तो सैकड़ों प्रकार के प्रायश्चित है और उसके तो संख्यात भेद हैं प्रायश्चित के परिणामों के अनुसार। जिससे जब भावों में जो गलतियां हुई आचार्य महाराज उससे सुनते हैं, एक बार सुनते हैं फिर बोलते हैं कि फिर से बता दो तुम क्या तुम्हारी गलती हुई है। तो फिर से बताता है वो, तो फिर वो पहली बार जो बतलाया था और दूसरी बार बतलाया था उस समय क्या अंतर है दोनों में, इसकी परीक्षा करते हैं। और अगर दूसरी बार बताने में वो आनाकानी करता है या फिर कुछ छुपाता है तो आचार्य महाराज समझ जाते हैं कि अभी इसकी माया कषाय है, अभी ये प्रायश्चित का पात्र नहीं है। अभी ये कषाय छोड़कर निश्चल भाव से बच्चे के समान, जैसे बच्चा माँ को सब कुछ बताता है वैसे मुझे नहीं बता रहा है, इसलिए अभी इसको प्रायश्चित नहीं देना है। या फिर उसको कहते हैं कि तुम दूसरे आचार्य के पास जाओ, उनके पास चले जाओ, उन गुरु के पास। और कई बार तो गुरु महाराज करुणा करके दे देते हैं प्रायश्चित, लेकिन उसका शुद्धिकरण कब होगा? जब वो पूरे शुद्ध भाव से प्रकट करेगा कि मेरे से ये गलती हुई है, मैं पापी हूं, मैं कषाय करने वाला जीव हूं और फिर मेरे से ऐसे ऐसे जानबूझ करके मेरे से गलती हुई, अनजाने में हुई तो अनजाने में, और जानबूझ करके गलती हुई और वो बोलता है कि मेरी परिस्थिति ऐसी बन गई कि मुझे ऐसा करना पड़ा।